रामपुर कस्बे में गिरधारी नाम का एक बड़ा ही लालची और कंजूस आदमी रहता। गिरधारी के पास खुद का कोई व्यापार चलाने की अक्लक तो नहीं थी, लेकिन शहर के चोरों का चुराया हुआ सामान बहुत ही कम दाम में खरीद कर दूसरों को भारी मुनाफे में बेचना ही उसका असली धंधा था। अपने इस काले कारोबार में पुलिस टांग ना अड़ाए, इसके लिए वो उन्हें नियमित रूप से रिश्वत देकर सब मैनेज करता था। गिरधारी का घर बहुत ही बड़ा था। उस घर के सामने एक बड़ा सा बोर्ड टंगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था वी बाय एनीथिंग। उसके घर के अहाते के चारों ओर लाए हुए तरह तरह के अजीबोगरीब सामान देखने को मिलते थे। सड़क किनारे से उखाड़ा गया टेलीफोन का बूथ, सरकारी स्ट्रीट लाइटें, पुरानी कारों के टायर, रेलवे सिग्नल लाइट्स, पोस्ट बॉक्स, यहाँ तक कि छोटे करंट ट्रांसफार्मर, रेलवे का फाटक और पुलिस चेक पोस्ट का बैरिकेड भी वहां पर मौजूद था। गिरधारी रोज कुर्ते पर बैठकर उन चुराए हुए सामानों की तरफ देखता और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए इतराते हुए कहता। गिरधारी के पास पन्नू नाम का एक नौकर काम करता। उसमें अक्ल तो थोड़ी कम थी, उल्टे सीधे सवाल पूछने की आदत काफी ज्यादा थी। वह दिन भर गिरधारी का दिमाग चाटकर उसे परेशान करता। मालिक, मुझे एक बहुत बड़ा शक है मालिक। इस पोस्ट बॉक्स को चुरा कर तो लेकर आए हैं, ठीक है, इसमें चिट्ठियां डालने वाले की चिट्ठियां भगवान के पास पहुंचती होगी या हमारे गिरधारी मालिक के पास पहुंचती है? गिरधारी झल्लाकर पन्नू के सिर पर एक थप्पड़ मारते हुए, अरे पन्नू, अपने इस बेवकूफी भरे सवाल से मेरा दिमाग में चढ़। चुपचाप जाकर उस रेलवे फाटक में थोड़ा तेल डाल दे। कल उसे एक बड़े ठेकेदार को बेचना है 10,000 में। वहीं पास में रखे महंगे सोफे पर गिरधारी का बेटा बुद्धिमान बैठा हुआ था। नाम तो उसका बुद्धिमान था, लेकिन हकीकत में वह एक नंबर का बेवकूफ और मूर्ख था। फिर भी वह खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी और विजनरी बिजनेसमैन समझकर अपने ही डिंगे हाँकते रहता। वह गोद में लैपटॉप रखे चश्मा संभालते हुए बड़े गंभीर अंदाज में सोच रहा था। पिताजी, आप अभी भी इस पुराने जमाने के चोरी का सामान खरीदने वाले चिल्लर धंधे में अटके हुए हैं, लेकिन आपके बेटे की बुद्धिमान की सोच इंटरनेशनल लेवल की है। इस लैपटॉप में बैठकर मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। हम ऐसा कौन सा डिजिटल बिजनेस करें जिससे करोड़ों कमा जा सकते हैं, यही उसका प्लान कर रहा हूँ। मेरी अक्ल के आगे तो IIT वाले बेकार है पिताजी। अरे हाँ बेटा, तेरी अक्ल का तो मुझे अच्छी तरीके से पता है। पिछले हफ्ते तूने ऑनलाइन आईफोन ऑर्डर किया था तो पार्सल में साबुन की बट्टी निकली थी। तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है भाई। ठीक उसी समय मुन्ना नाम का एक लड़का आया। मुन्ना ट्रेन में समोसे बेचने का काम करता था, लेकिन वह बेहद स्वार्थी और चोर दिमाग वाला था। रोज ट्रेन में घूमते समय यात्रियों की जेब काटना, रेलवे में बल्ब चुराना उसकी आदत बन चुकी थी। मुन्ना रहस्यमयी अंदाज में गला खराशते हुए, गिरधारी मालिक, मेरे पास एक बहुत ही शानदार करोड़ों बरसाने वाला देसी बिजनेस जुगाड़ आइडिया है। सुनेंगे तो आपको होश उड़ जाएंगे रे बाबा। ऐसा है क्या मुन्ना? क्या कोई ट्रेन का इंजन चुराने वाला है क्या तू? उससे भी बड़ा प्लान है बाबा मालिक। मैं रोज ऐसी कोच में समोसे बेचता हूँ कि मैंने गौर किया है कि वहाँ हर बर्थ पर रेलवे वाले यात्री ओढ़ने के लिए मोटे मोटे मुलायम रेलवे ब्लैंकेट देते हैं ना। वो कंबल बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होते हैं मालिक। अगर हम उन कंबलों को चुरा कर लेकर आए तो उससे मस्त डिजाइनर विंटर कुर्ते सिलवा कर बेच सकते हैं। इस ठंड के मौसम में लोग उन कुर्ते पैजामों को हजारों रुपए देकर खरीदेंगे रे बाबा, आप देख लेना। अरे वाह, सोच तो तेरी बहुत बढ़िया है, लेकिन उन कंबलों को चुरा कर लाएगा कौन और कुर्ते सिलेगा कौन? उन कंबलों को अपने स्टाइल में रात ट्रेन के पार करके आपके हवाले करने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे बस एक कंबल के 100 रुपए दे देना बस। और हाँ, उन कंबलों को कुर्ते सिलवाने के लिए मेरे पास एक वर्ल्ड क्लास दर्जी को भी साथ लेके आया हूँ। तभी एक अजीब सा आदमी आकर वहाँ खड़ा हो गया। उसका नाम एलिजाबेथ टेलर था। वो कपड़े सिलने वाला एक साधारण सा दर्जी था। अंग्रेजी में एलिजाबेथ टेलर नाम सुनने में बहुत शाही लगता है और ऊपर से टेलर का मतलब जर्दी समझकर उसने अपना नाम रख लिया। उस अज्ञानी दर्जी को यह भी नहीं पता था कि एलिजाबेथ एक मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री है और यह किसी एक औरत का नाम है। एलिजाबेथ टेलर हाथ में कैंची और इंच टेप पकड़े हुए, नमस्ते गिरधारी सर, मेरा नाम एलिजाबेथ टेलर है। मैं किसी भी पुराने कंबल को ऐसे मॉडल में डिजाइन कुर्ते में बदल सकता हूँ। अरे भाई, तेरा नाम एलिजाबेथ टेलर क्यों है? एलिजाबेथ तो हमारे गांव के पास रहने वाली लंदन वाली मैडम का नाम है ना। तू तो मर्द है भाई, फिर तेरा नाम एलिजाबेथ कैसे हुआ? मेरा इस इंटरनेशनल नाम की तौहीन मत कर, ये एक डिजाइनर नेम है। गिरधारी ने तुरंत सौदा तय कर लिया।
मुन्ना रात रेलवे में कंबल चुराकर गिरधारी के घर पहुंचाने लगा। गिरधारी घर के अहाते में एलिजाबेथ टेलर अपने सिलाई मशीन लगाकर उन रेलवे कंबलों से धड़ाधड़ कुर्ते सिलने लगा। गिरधारी ने अपने घर के बाहर एक स्टॉल लगाया। आने जाने वाले लोग 1000 रुपये प्रति कुर्ते के हिसाब से बेचना शुरू किया। लोग भी उन गर्म आरामदायक कुर्ते कंबलों को देखकर धड़ाधड़ खरीदने लगे। गिरधारी रोज गड्डियों के नोट गिनता तो सोफे पर बैठा उसका बेटा बुद्धिमान जलन और ईर्ष्या से भुनने लगता। एक दिन बुद्धिमान खड़ा होकर जोर से चिल्लाने लगा, पिताजी बंद कीजिए ये आपका चिल्लर धंधा। कब तक आप इस रामपुर के गांव में इस सड़क किनारे बैठकर कुर्ते बेचते रहेंगे? मेरे पास एक मास्टरमाइंड और एक दिमाग है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन और डिजिटल हो रहा है पिताजी। हम इन बिजनेस को पूरे देश में और पूरी दुनिया में फैलाना होगा। अरे बेवकूफ बुद्धिमान, रहने दे बेटा, ये चोरी के कंबल का धंधा है। गांव में चुपचाप बिक रहा है तो हम सेफ है। ऑनलाइन के चक्कर में पुलिस देख लेगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पिताजी आप अभी भी पुराने जमाने के दकियानोची सोच के रखते हैं। जब आपका बेटा बुद्धिमान आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। मैं अपने डिजाइनर विंटर कुर्तों को फोटो खींचकर अपनी ऑनलाइन वेबसाइट में और सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। हमारे ब्रांड का नाम होगा रॉयल राजस्थानी डिजाइनर कुर्ता। देखना एक ना एक दिन हमें लाखों के ऑर्डर मिलेंगे। ऐसा कहते हुए बुद्धिमान ने अपने पिताजी की एक ना सुनी। उसने उन चोरी के कंबल से बने कुर्तों की अलग अलग पोज की तस्वीरें खींची और ऑनलाइन शॉपिंग साइट तथा सोशल मीडिया के विज्ञापनों पर अपलोड कर दिया। स्पेशल डिजाइनर कुर्ते केवल 1999 में, इस तरह के ऑफर्स भी लिख दिए। अगली सुबह रेलवे पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने लैपटॉप पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे। अचानक उनकी नजर ऑनलाइन विज्ञापनों पर जाकर अटक गई। अरे ये क्या है? रॉयल राजस्थानी डिजाइनर कुर्ता। लेकिन इस कुर्ते का रंग और कपड़ा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे रेलवे के कोच में मिलने वाला कंबल है। ऐसा सोचकर इंस्पेक्टर ने फोटो को जूम करके देखा। उस कुर्ते पर बड़े बड़े अक्षरों में इंडियन रेलवे का ऑफिशियल सील साफ दिखाई दे रहा था। दरअसल एलिजाबेथ दर्जी उन लोगों को काटना ही भूल गया और उसने वैसा ही कपड़ा सिल दिया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह गुस्से से तिल मिला उठा। अरे नीच कमीनो, हमारे रेलवे के कंबर चुरा कर उन्हें कुर्ते सिले और तो और चुपचाप बेचने के बजाय ऑनलाइन डालकर रेलवे के ठप्पे के साथ प्रचार कर रहे हो। ऐसे शातिर और बेवकूफ चोर हो रहे तुम लोग कैसे कहते हो? निकलो, जीप निकालो रे। तुरंत पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए सीधे गिरधारी के घर के बाहर जाकर रुकी। जीप में इंस्पेक्टर विक्रम और रेलवे पुलिस के जवान हाथों में लाठियां लिए बाहर निकले। उस वक्त गिरधारी नोट गिन रहा था। मुन्ना कंबल की नई नई गठरियां उतार रहा था। एलिजाबेथ टेलर सिलाई मशीन चला रहा था। पन्नू चाय पी रहा था और बुद्धिमान ऑनलाइन ऑर्डर देखकर खुश हो रहा था। पुलिस को देखते ही गिरधारी के हाथ पांव फूल गए। गिरधारी झूठी मुस्कान बिखेरते हुए जेब से पैसे निकालकर इंस्पेक्टर की जेब में ठूसते हुए, अरे इंस्पेक्टर साहब आइए आइए, आज अचानक हमारे गरीब खाने में कैसा आना हुआ? ये लीजिए आपके महीने की हफ्ता वसूली। अरे मुंह बंद रख अपना, तेरा हफ्ता वसूली गया तेल लेने। ऑनलाइन सामान डालकर पूरे देश में धंधा चला रहा है तू। ओ इंस्पेक्टर, तमीज से बात करो। मेरा नाम बुद्धिमान है और ये बिजनेस मॉडल मैंने तैयार किया है। ये डिजिटल इंडिया है। हम लीगली ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। अगर तुम कुछ उल्टा सीधा करते हो तो ऊपर के अधिकारियों से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह जोर से हंसते हुए, अरे ओ बुद्धिमान, तेरे नाम में तो बुद्धि है, लेकिन क्या तेरे भेजे में जरा से भी भूसे की अक्ल है क्या? तूने जिस चुराए हुए कंबल से कुर्ते बनाए हैं उस पर इंडियन रेलवे का ठप्पा लगा हुआ है। उसी ठप्पे ने तुम्हारा फोल खोल दिया रे बेवकूफ। ऑनलाइन फोटो डालकर तुमने खुद पुलिस को न्योता दिया है बेटा। यह सुनते ही गिरधारी के होश उड़ गए। उसने अपने बेटे की तरफ देखा। अरे ओ बुद्धिमान, तेरी इस जली हुई अक्ल पर आग लगे। चुपचाप गांव में बेच रहे थे तो ठीक था। ऑनलाइन बिजनेस का भूत सवार करके तूने हम सबको जेल पहुंचा दिया। अरे बेवकूफ कहीं के। एलिजाबेथ कांपते हुए, सर मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैं तो सिर्फ दर्जी हूँ। यह मुन्ना कंबल लाया था और मैंने बस सिलाई की है। सर मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है सर। इस गिरधारी मालिक ने मुझे पैसे देने का लालच दिया, तभी मैं कंबल लेके आया रे बाबा। अरे बंद करो ये सब नाटक। चोरी करने वाला मुन्ना, उसे खरीदने वाला गिरधारी, सिलने वाला एलिजाबेथ, उसे ऑनलाइन डालकर पकड़ाने वाला महान ज्ञानी बुद्धिमान, सबको हथकड़ियां पहनाकर जेब में डालो। पुलिस मुन्ना, गिरधारी, एलिजाबेथ टेलर, बुद्धिमान और पन्नू सभी को जेब में बिठाकर ले गई।
जेल की सलाखों के पीछे खड़ा गिरधारी अपने बेटे बुद्धिमान की तरफ गुस्से से देख रहा था। अरे ओ बिना बुद्धि के बुद्धिमान, तुझे बुद्धिमान नहीं बेकार नाम कहना चाहिए। तेरे इस ऑनलाइन बिजनेस के चक्कर में आज हम सब रास्ते पर आकर जेल में सड़ रहे हैं। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम जेल के अंदर से एक नया ऑनलाइन डिजिटल नेटवर्क शुरू करेंगे। यहाँ से मैं एक नया बिजनेस मॉडल डिजाइन करूंगा। मालिक मुझे एक बड़ा शक हुआ है मालिक, जेल में कपड़े तो मुफ्त में ही मिलते हैं ना, क्या इन्हें भी ऑनलाइन डालकर बेच सकते हैं मालिक? गिरधारी पागलों की तरह अपना सिर पकड़कर सलाखों को पीटने लगा। सीख, अति लालच और आधी अधूरी अक्ल हमेशा इंसान को विनाश की तरफ ले जाती है। चोरी का सामान कितना भी छुपाकर बेचने की कोशिश की जाए, पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है।